इलाका हमारा इलाका है जो अजम कहलाता है, एक इलाका अरब का इलाका है जो अरब कहलाता है। अल्लाह तबारक तआला ने सबसे पहले अरब के इलाके को चुना और अजम के इलाके को खारिज कर दिया। अरब को चुनने के बाद सबसे पहले परवरदिगार आलम ने खानदान को चुना। खानदान में बनु हाशिम में अब्दुल मुत्तलिब, उनके बेटे 11 मेरे दोस्तों, किसी का नाम अब्दुल हारिस है, कोई अब्दे मनाफ है, कोई अब्दे उज़्ज़ा है, कोई किसी का नाम हमजा है, किसी का नाम अब्बास है। लेकिन परवरदिगार आलम ने मेरे दोस्तों ये फैसला किया कि मैं अपना बंदा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खेती के बंदे के घर भेजूंगा। अब्दे हारिस के माने हारिस का बंदा, इसी तरीके से अब्दे मनाफ के माने मनाफ का बंदा, हमजा के माने हमजा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मंजूर था, अल्लाह को फैसला करना मंजूर था मेरे दोस्तों, अगर मैं अपने बंदे को भेजूंगा तो अपने ही बंदे के घर में भेजूंगा जिसका नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल मुत्तलिब के बहुत सारे बेटे थे, एक का नाम क्या था? अब्दुल्ला। अल्लाह ने अपने बंदे को किसके यहाँ भेजा? अब्दुल्ला के यहाँ भेजा। अब्दुल्ला के माने अल्लाह का बंदा। और मेरे दोस्तों आगे बढ़िए, रसूल पाक अल्लाह तबारक तआला ने जो इलाका को चुन लिया, ठीक है, अरब का इलाका, जब खानदान को चुन लिया, अब्दुल मुत्तलिब के खानदान में अब्दुल्ला के यहाँ आ गए। अब माँ का इंतखाब करना मेरे दोस्तों था। अरब की सरजमीन के ऊपर बहुत सारी बड़ी बड़ी औरतें थी, किसी का नाम खनसा है, किसी का नाम हंसा है, कोई कसीफा है, कोई इसी तरीके से खजीफा है। इसी तरीके से मेरे दोस्तों अल्लाह तबारक तआला ने किसी को नहीं चुना, उनमें से बनु ज़हरा की लड़की किसको? आमना को पसंद फरमाया। आमना के माने अमानत वाली, और अल्लाह तबारक तआला की सबसे बड़ी अमानत जो दुनिया में मौजूद भेजना मकसूद था मेरे दोस्तों मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो उसकी गोद में भेजा। किसके गोद में? आमना के गोद में। आमना के नाम किनका है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम है। अल्लाह तबारक तआला ने औरतों को भी इंतखाब किया। आपको पता होना चाहिए मेरा नबी जिस इलाका में आया वो इलाका भी आला, जिस शहर में आया वो शहर भी आला, जिस खानदान में आया वो खानदान में आया, जिस वादी में उतरे वो वादी भी आला, जिस पहाड़ पे उतरे पहाड़ भी होता। कुरान कहता है मेरा पैगंबर वो लैल की जुल्फे वाला। कुरान कहता है यदुल्लाह फौका ऐदीहिम के हाथों वाला। कुरान कहता है वमा तागल बसर वमा जागल बसर उमा तगा की आंखों वाला। मेरे दोस्तों कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वल्लैल की जुल्फे वाला, या अय्युहल मुज़म्मिल की चादर वाला। कुरान बहुत सारे खिताब किया मेरे दोस्तों। पता क्या चला कि मेरा पैगंबर का आना, मेरा पैगंबर का वजूद होना, मेरा पैगंबर का नाजिल होना वो सबसे आला और अफतर था मेरे दोस्तों। आप ये बताइए मेरे दोस्तों, मनाजिर असर गिलानी कहते हैं कि दुनिया में 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम का वजूद हुआ, यहाँ तशरीफ लाए, लेकिन उनसे वो रोशनी नहीं हो सकी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम के अंदर सिराजम मुनीरा का खिताब दिया मेरे दोस्तों। क्या दिया? सिराजम मुनीरा का। आप ये बताइए रात में तारे निकलते हैं, क्या रोशनी होती है? चांद निकलता है, रोशनी होती है? नहीं। जब सुबह होते ही जब सूरज तुलू हो जाता है तो पता ये चलता है कि सारे सितारे गायब हो गए, सारे चांद अपनी जगह पर सिमट गया। मेरे दोस्तों मनाजिर हसन गिलानी उसी चीज को अपने अंदाज में कहते हैं, लाख सितारे एक तरफ तुलू। मनाजिर हसन गिलानी इसी को अपने शेर में अक्कासी किए हैं कि लाख सितारे एक तरफ तुलुए बहरहाल किस तरह है कि अल्लाह मनाजिर हसन गिलानी कहते हैं कि दिन में रात में वो सारे तारे निकलते हैं और चांद भी निकल जाता है, लेकिन वो रोशनी नहीं हो पाती है जो एक सूरज के होने से होती है। उसी तरीके से मेरे दोस्तों परवरदिगार आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से सिलसिला शुरू किया, कमोबेश ईसा अलैहिस्सलाम तक सिलसिला चलता रहा, लेकिन उनसे दुनिया को रोशनी ना मिल सकी जो एक आमना के दुर्र यतीम को इस दुनिया में मबूस फरमाने के बाद मिली। मेरे दोस्तों पता क्या चला कि हमारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबूस करवाने के बाद सारे अंबिया कराम जो दुनिया में लाए वो एक रोशनी की शक्ल में थे, बरकरार थे, मगर आमना का दुर्र यतीम जो हमारे रब का प्यारा नबी सब कह दिए मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वजूद हुआ मेरे दोस्तों, उससे वो रोशनी वो किरणें चमकी मेरे दोस्तों जो ता क़यामत तक चमकता रहेगा। मेरे दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 9 रबीउल अव्वल को हुई, हो गई, हमने और आपने यहाँ पे मस्जिद बना, ठीक है, और ये मस्जिद हमको तोहफे में मिली। आपको मैं एक और बात बताता हूँ, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में आना ही था, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, मैंने बोला आपके सामने कि अल्लाह तबारक तआला जमीन को न बनाते जब तक मोहम्मद का वजूद नहीं बख्शते।
ठीक है, ये पता है ना आपको? ये दरख्त, ये चांद, ये सूरज, ये आसमान, ये तारे, दुनिया के सारी खायन जितने अल्लाह तबारक तआला ने मखलूकात को पैदा फरमाए, उनका वजूद हो ही नहीं सकता। जब इरादा हुआ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने का, बनाने का, तब सारे चीजों को वजूद कर दिया। एक आदमी कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में आना ही था, उनके वजूद के, उनके सदके तोफैल में सारी दुनिया को बनाया गया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले क्यों नहीं भेज दिया गया? पहले क्यों नहीं भेज दिया गया? आप मेरे दोस्तों, हम और आप इस दुनिया में रहते हैं, ठीक है, इस दुनिया में रहते देखते होंगे कि बड़े बड़े सभाएं होती है, जलसा जुलूस होता है, उस जलसा के अंदर कोई इश्तिहार शाये होता है ना? तो सबसे पहले उस मुकर्रिर का नाम दिया जाता है, जो मुकर्रिर सबसे बड़े होते हैं। उसके बाद धीरे 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 5-10 उलमा किराम का नाम नीचे लिख दिया जाता है। और या कोई सियासी प्रोग्राम हो तो वहां भी देखते होंगे कि आज फलाना साहब का, फलाना एमपी का आने वाले हैं। अगर कोई उसका इश्तिहार बनता है तो सबसे पहले नाम आता है, उसके बाद छोटे छोटे मुकर्रिरों का, छोटे छोटे सभा करने वालों का नाम आ जाता है। और जब जलसा शुरू होता है, मान के चलिए कारी शरीफ साहब जलसा करा रहे होंगे, तसव्वुर साहब करा रहे होंगे, या हमारे मुश्ताक साहब करा रहे होंगे, जलसा का प्रोग्राम जब आगाज कर दिया जाता है तो सबसे पहले छोटा मुकर्रिर, उससे बड़ा मुकर्रिर, उसके बाद आखिर में 2 बज जाए या 1 बज जाए, सबसे आखिर में उस मुकर्रिर को लाया जाता है जिसके लिए मजमा इकट्ठा हुआ था। इस मुकर्रिरों को पहले क्यों बुलाया गया, जबकि इश्तिहार में नाम पहले था? सवाल पैदा होता है। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के एक एक जर्रा इस मिट्टी का, मतलब अल्लाह ने खाका भी नहीं बनाया था, खाका का वजूद में लाना मकसूद था, उससे पहले मोहम्मद का वजूद ले आए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से आजम का सबसे पहले लिखा गया जी, सबसे पहले मोहम्मद को अल्लाह तबारक तआला ने ले आए। इश्तिहार शाये हुई, आदम से शुरू हुआ, एक के बाद दिगरे ईसा तक पहुंचा, कुदरत का इश्तिहार शाये हुआ। शाये होने के बाद जब दुनिया में प्रोग्राम करना मकसूद हुआ परवरदिगार आलम को, दुनिया को सजाना मकसूद हुआ परवरदिगार आलम को, तो बयान है वही नहज के ऊपर आज सभाएं इस दुनिया में चलती है। पता क्या चला कि सबसे पहले उन छोटे छोटे मुकर्रिरों को मजलिस में लाया जाता है ताकि बज़्म कायनात संवर जाए, महफिल रौनक हो जाए, लोग इकट्ठा हो जाए, मजमा संवर जाए। उसके बाद अंतिम मुकर्रिर आता है। उसी तरीके से अल्लामा इकबाल कहते हैं, किताबे कुदरत के सिरे वर्क पे जो नामे अहमद रकम न होता तो नक्शे हस्ती उभर न सकती, वजूद लोहो कलम न होता, तेरे गुलामों में मैं भी नुआया जो अक्से तेरा करम न होता, तो बारगाहे अजल से तेरा खिताबे खैरुल उमम न होता। मैं क्या कहना चाह रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजना था, छोटे छोटे सारे अंबिया किराम को अल्लाह तबारक तआला ने मौजूद बख्शा, यके बाद दिगरे सब आते चले गए। जब परवरदिगार आलम ने देख लिया कि दुनिया संवर गई, दुनिया का आबो हवा अपनी जगह पर स्थिर हो गई, आसमान पहाड़ सब कुछ मरम्मत हो कर दिया गया, मजलिसें कायम हो गई, आखिर में उस नबी आखिर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दुनिया में भेजते हैं जिसके लिए महफिल को सजाया गया था। अब एतराज की बात तो नहीं होनी चाहिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पहले क्यों आया, दुनिया मौजूद पहले क्यों आया? बहरहाल इस बात को चैप्टर को मैं ये खत्म करता हूँ मेरे दोस्त। मैं कुछ आगे आपको ये बताना चाहता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आ गए, नबी के वसीले से सारे दुनिया में आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल का मौसम था मेरे दोस्त, 12 रबीउल अव्वल का दिन था। दिन के अभी के टाइम के हिसाब से 11:30 बज रहे थे। कितना? 11:30। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु रो रहे थे। किसी ने पूछा, अबू बकर आप क्यों रो रहे हो? नबी पाक लोगों अबू बकर जवाब देते हैं, आवाज मत कीजिए, अबू बकर कहते हैं कि आज 4 दिन हो गया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसल्ला खाली है। अबू बकर ने क्या कहा कि 4 दिन से मोहम्मद का मुसल्ला खाली है। इमामत जो कर रहे थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी जाकुनी का टाइम था, आखिरी वक्त था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पड़ गए थे, ठीक है। अबू बकर रोने लगे, 12 रबीउल अव्वल का दिन है, उनको पता नहीं है अभी के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से वफात पर्दा कर चुके हैं, पता अभी तक नहीं चला था। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मेरे दोस्त, अबू बकर ने सबसे पहले क्या बोला? हुजूर की वफात हो चुकी थी, ठीक है, तस्दीक बाकी था, तस्दीक भी लोगों ने कर दिया था।
नबी पाक अबू बकर ने सबसे पहले क्या बोले कि आज 4 दिन से 4 वक्त गुजर गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पे नहीं आए, ये मस्जिद हमें और आप के बीच में दे दिया गया। ठीक है, पैसा, जान, एक माल, एक वक्त। ठीक है, आप एक तरफ आपको मालूम हो गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल की जिंदगी में को ऐसा, उसके बाद को यही रखिए, 13 साल जिंदगी में को ऐसा नबी ने अपने जिंदगी में तरीका छोड़ा क्या? बताइए। सोने का तरीका, बैठने का तरीका, लेटने का तरीका, हमसायों के साथ मोहब्बत करने का तरीका, गैर कौमों के साथ बातचीत करने का तरीका, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रास्ते में चलते थे, खाना कैसे खाते थे, इस्तिंजा कैसे खाते थे। आज धरेड़ी वालों से मैं खास करना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ कि आपने इस गांव के अंदर मस्जिद आपको मिली तोहफे में। ठीक है, तोहफा को अगर नाकदरी किया जाए तो एक गुनाह, और तोहफा का नाकदरी करना ये सबसे बड़ी गुनाह। जिस नबी के उम्मती हम लोग सब हैं, और नबी ने अपने जिंदगी का सारा खाका हमारे सामने पेश किया, अब मुकर्रिरों के जरिए सुनते रहते हैं। अगर कल से आपको ये कहा जाए एक खड़ा से पेशाब करने वाले को जरा बैठ के करो, ठीक है, तो हमारा सब बैठ के करेंगे नहीं करेंगे? तो मस्जिद हमारे बीच में मिली तो हमको क्या चाहिए कि इसके ऊपर हमको अमल करना चाहिए। जितना हो सके हम मस्जिदों के ऊपर अपने वक्त को दें। मेरे दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में 12 रबीउल अव्वल को चले जाने के बाद एक अलग मंजर कशी है मेरे दोस्तों, कई वक्त मिलाद में बताऊंगा। कुल मिलाकर ये कहना है कि परवरदिगार आलम ने हमको सारे नबियों के सरदार हमको अता फरमाए। ठीक है, अपने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना हमारा अव्वली तरजीह है। आज बूढ़ेडी में जितने लोग हैं, खासकर हम जितने बैठे सबसे मैं मुखातब हूँ, लेकिन बूढ़ेडी वालों से मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे हजरत की शख्सियत की क़यादत में आपको यहाँ मस्जिद मिली। आप एक एक नौजवान जो अपने नजरों के सामने मस्जिद देखते हुए और मेहनत करते हुए पाए गए, एक भी बेनमाजी ना मिले, इसके लिए सारे लोग हाथ उठाइए। मर जाएंगे पर नमाज को नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे सारे काम काज को अपनी जगह पे, लेकिन कभी नमाज को नहीं छोड़ेंगे। अगर ये काम करेंगे तो मस्जिद देने वाले की सवाब और उसकी मतलब दुआ आप तक मतलब पहुंचता रहेगा, या सही आप उतर जाएंगे उसके बनाने ऊपर। अगर आपने जरा सा भी मिस्टेक कर दिया तो आपको 2 गुना मिलेगा। वक्त नहीं है बयान करने का, मुझे तकरीर के लिए बोल दिया गया। ठीक है, लेकिन टाइम उसके लिए चाहिए, कुछ तो तकरीर हुआ था। ठीक है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि चलिए इंशाअल्लाह हम लोग सब मिल बैठ करके अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह तबारक तआला हम तमाम को इस्लाम पे चलने वाला बना दे और नेक बातों पर अमल करने वाला बना दे।